नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत में। हम सब किस देश के वासी हैं? इंडिया के हम इंडियंस हैं। भारत के हम सब भारतीय हैं। भारतवर्ष के, आर्यवर्त के हमारे देश के विभिन्न नाम हैं। हम सब उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए जानते हैं उन नामों का इतिहास। आर्यवर्त, टेंजिकू या टेंजू, भारतवर्ष या भारत, हिंदुस्तान या रिसेंटली जिसे हम कहते हैं इंडिया। कितने नाम हैं हमारे देश के। हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में हमारे देश को कई बार जम्बूद्वीप कहा गया है। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है एक जगह, एक लैंड जहां बहुत सारे जामुन के वृक्ष हों, और द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। जम्बूद्वीप is a name often used to describe a territory of Great India in ancient Indian sources. भारत खंड या भारत खंडे एक संस्कृत शब्द है जो हमारे पुराने एपिक्स, रामायण और महाभारत और पुराणों में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम को दर्शाता है। उस समय के भारत को गोल्डन एरा या फिर गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, और उसे ही तो हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। आर्यवर्त का मतलब होता है आर्यंस, जो इंडो आर्यंस नॉर्दर्न इंडिया से हमारे देश में आए थे। कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि हमारे देश से लोग आगे पर्शिया तक भी गए थे। उस एरा को वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको हमने दो हिस्से में डिवाइड किया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1000 BC से लेकर 600 BC तक का पीरियड। आर्यंस लगभग 3000 साल पहले आकर हमारे भारत में सेटल हुए। वो वैदिक संस्कृत बोलते थे और उन्हें हमारे वैदिक रिलीजन का फाउंडर माना जाता है। और उन्हीं इंडो आर्यंस ने हमें 4 कास्ट सिस्टम्स में डिवाइड किया, जिसे आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मानते हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से इक्ष्वाकु, जो हमारे आर्यवर्त के पहले राजा थे और विवस्त मनु के पुत्र थे, वही तो फाउंडर थे हमारे सूर्य डायनेस्टी के, जिनके वंश में हरिश्चंद्र, भगीरथ और श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। Tenjiku is an ancient East Asian name which comes from Chinese tradition. Hindu itself is derived from a Sanskrit name which is known as Indus, जिसे हम सिंधु घाटी कहते हैं। ये नदी हमारे हिमालय से बहती है और पाकिस्तान से होती हुई गुजरती है। ASI ने खुदाई करी तो ये पाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी सभ्यता है पूरे वर्ल्ड की, वो लगभग 8000 साल पुरानी है। पर्शियन लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे। सिंधु घाटी के आसपास जो भी लोग रहते थे वो सब हिंदू ही थे। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। Interestingly, the term is used by Koreans and Japanese also, which pronounce it very differently, known as Sengu. इंडिया का जिक्र हमारे बाइबल में भी मिलता है, जिसे हम होदू कहते हैं। इंडिया का पुराना नाम होदू है बाइबल में। अब हम जानते हैं हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा और हम सब भारतवासी क्यों हैं। इसका इतिहास जानने के लिए आपको कुछ समय से पीछे लेके चलती हूँ। तो बात करते हैं महाभारत काल की। उन सबों को चंद्रवंशी कहा जाता था। ब्रह्मा से हुए अत्रि, अत्रि से हुए चंद्र, और उनके कई पीढ़ियों के बाद उनके वंश में हुए पुरु। पुरु के पुत्र थे दुष्यंत, जिनकी शादी हुई थी शकुंतला से। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। उन दोनों के मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम उन्होंने भरत रखा, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भी पड़ा, जिसे आज हम भारत कहते हैं। महाकवि कालिदास ने 4th सेंचुरी में लिखे अपने महाकाव्य शकुंतलम में इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। भारत एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धारण करना, विशेष रूप से आग के संबंध में। भारत की अधिकतम महिमा हमें मौर्य साम्राज्य में देखने को मिली है, जो लगभग 300 BCE में स्थापित हुआ था। भारत जो आज भारत है, उसे बनाने में मौर्य साम्राज्य जो 300 BCE में स्टैब्लिश हुआ था, और गुप्ता साम्राज्य, उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत जो आज भारत है, आज से हजारों साल पहले इससे भी ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। मौर्यन काल जो 300 BCE में था,
उन्होंने इस भारत को इतना सुंदर, इतना भव्य और इतना ज़्यादा लिटरेट बनाया था। और बाद में इन्होंने कई डायनेस्टीज़ ने इसे कंटिन्यू किया। गुप्ता साम्राज्य जो 300 सीई में थी, उनका भी हमारे इंडिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे देश को हिंदुस्तान शब्द कहाँ से मिला? ये शब्द हमें मिलता है पर्शिया से। जब वो लोग इंडिया में आए थे और उन्होंने इसे 7वीं शताब्दी में ऑक्युपाई किया, इंडस वैली को क्रॉस किया और उन्होंने हमारा नाम हिंदुस्तान रख दिया। ड्यूरिंग 14th सेंचुरी हिंद शब्द इस्तेमाल किया गया फेमस पोएट अमीर खुसरो द्वारा। उन्होंने अपनी कविताओं में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र बार बार किया है, जो हमारे भारत का ही दूसरा नाम है। It was on the date that in ordinance with the British Parliament Indian Independence Act of 18 July 1947, the Union of Pakistan and India were created to form British India that had a part of British Empire. तब से नाम पड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इंडिया जो आज हमारे भारत का मॉडर्न नाम है, ये ब्रिटिशर्स ने इसे दिया था। इसका रेफरेंस भी हमें सिंधु घाटी से ही मिलता है। सिंधु घाटी को हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडस नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने हमारे को इंडिया बोलना शुरू कर दिया। डिस्पाइट व्हाट यू मे इनिशियली थिंक, India has name actually stemmed from British roots. The name has been on the charts for many decades. हमारे देश को तो हमारे ग्रंथ में अलग नाम से जोड़ा गया है। इन्वेडर्स ने इसे अलग नाम से बुलाया है और ब्रिटिशर्स ने इसे अलग नाम से। रहेंगे तो हम इस देश के वासी ही ना, जिस देश में गंगा बहती है। ये देश हमारी एकता का प्रतीक है, जहाँ इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, फिर भी सब हम एक देश में मिल के रहते हैं। यही तो हमारे देश की सबसे खास बात है। हमारे देश में तो कई भगवानों की पूजा होती है, कई सारे धर्म हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे कल्चर हैं, अलग अलग त्योहारों को लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ मिलके रहते हैं। यही तो है अनेकता में एकता की विशेषता। एट द एंड वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। जय हिंद।